Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So today onwards, I am going to teach you the next part of your lesson number 3 of the ninth class. And in this lesson, we are discussing about the two characters, number one Mahendra and number two Iswan. Okay, so let's start today's the next part. देखिए आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि एट दिस पॉइंट ईश्वर वुड लिव द स्टोरी अनफिनिश्ड और उसी क्षण ईश्वर ने क्या किया अपनी कहानी को बीच में ही छोड़ दिया एंड गेट अप ममरिंग और वो बदबदाते हुए खड़ा हुआ आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस क्या बोला भाई कि मैं वापिस आऊँगा किसके बाद गैस को जलाने के बाद एंड वार्मिंग अप द डिनर और भोजन को गर्म करने के बाद मैं वापिस आ रहा हूँ महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद द रैप्ट अटेंशन अब क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि महेंद्र जो था वो उस कहानी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के सुन रहा था वुड बी लेफ्ट हैंगिंग और उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा वहन ही रिटर्न जब वह वापिस आया ईश्वर वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे और ईश्वर ने जिस कहानी को बीच में छोड़ा था वह उस कहानी के अंत तक वो नहीं आ पाया उसके बाद क्या कह रहे हैं कि महेंद्र महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड अब महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा डेट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग वेल कि जो उसका जो निष्कर्षण था वो वापस बचा हुआ था तो कह रहा है कि वेल अ वेटरनिटी डॉक्टर्स वाज समवन टू रिव्यू द एनिमल अब क्या कह रहा है कि वेटरनिटी का अर्थ होता है बेटा यहाँ पे एक पशु के डॉक्टर को वहाँ पे बुलाया गया किसके लिए उसको मतलब होश में लाने के लिए ईश्वर वुड संग केजुअली अब सर कर क्या होता है कंधे मटकाना वह थोड़ा सा हिला 2 डे लेटर 2 दिन के बाद इट वाज लीड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल और उसके 2 दिन के बाद इसके महावत के द्वारा इसको जंगल के अंदर वापस ले जाया गया अब देखिए वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू कि भाई ठीक है आपने इसको किस तरह से मैनेज किया ईश्वर हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट कि आपने एक बहुत बड़े जानवर को कैसे गिरा दिया तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि इट हैज समथिंग्स टू डू विद अ जापानीज आर्ट क्या कह रहा है कि इसका संबंध जापानीज जो आर्ट है उसके साथ कुछ संबंध है आई थिंक सर मेरा मानना है कराटे या तो वे कराटे हैं या फिर जू जस्टिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना यहाँ पे जो जस्टिस इट इज कॉल्ड या फिर हम इसको क्या बोलेंगे भाई इट इज जो जस्टिस बोलेंगे आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर मैंने इसके बारे में कहीं पर पढ़ा है इट टेम्परेरी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी अब क्या कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी से जो हमारे जो स्नायु तंत्र को बिल्कुल डैमेज कर देता है आपने देखा अब देखिए नोट आ डे पास्ड विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग नोट आ नोट अ पास विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग क्या कह रहे हैं रिकाउंटिंग सम स्टोरी अब एक दिन भी व्यर्थ से ना बिताए हुए ईश्वर चंद हमेशा क्या करता था एक नई कहानी सुनाता था पैक्ड विद एडवेंचर जो साहस से भरी हुई थी हॉरर डर की भरी हुई थी एंड सस्पेंस से भरी हुई थी वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट या तो वो कहानी विश्वसनीय है थी या फिर नहीं हो महेंद्र एंजॉय द लिसनिंग टू महेंद्र इसको सुनने के लिए बड़ा एंजॉय लेता था बिकॉज क्योंकि ऑफ द इन इमिटेबल्स वे इट विच इट वाज टोल्ड क्योंकि वो इस तरीके से इस कहानी को इस तरीके से सुनाता था कि वो उसको सही लगते थे मतलब वो उसको जोट नहीं लगते थे ईश्वर सीम्स टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स अब क्या कह रहा है कि जब ईश्वर उसके कमरे में होता था तो उसको अपने कमरे में टीवी के एब्सेंस की कमी नहीं होती थी अब देखो वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था ईश्वर ने पूछा कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट कि क्या मैं आपके लिए कुछ विशेष आज रात्रि भोजन के लिए अंदर कुछ विशेष बना सकता हूँ सर श्रीमान आफ्टर ऑल यद्यपि टुडे इज एन एस्पिशियस डे क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही शुभ है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर वेरी डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एनेक्टर्स टुडे सर कि हम अपने जो पूर्वजों की आत्मा के लिए अच्छे अच्छे पकवान का निर्माण करते हैं
डेट नाइट महेंद्र एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर। अब क्या कह रहा है कि उस रात्रि के अंदर महेंद्र ने बहुत ही शानदार रात्रि भोजन किया है एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरस ऑन द कल culinary स्किल। culinary स्किल का अर्थ क्या होता है, जो उसकी पाक जो कला है उसकी उसने प्रशंसा की। ही सेम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दिया। बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली launched into a most gracious accounts involving the supernatural। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ईश्वर ने जल्दी ही अपनी कहानी के अंदर जो एक अलौकिक शक्ति के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। यू नो सर, क्या तुम जानते हो श्रीमान जी, द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस आ ब्यूनर्स ग्राउंड। कि जो पूरी जो फैक्ट्री एरिया है जिसको हमने रोका हुआ है वो एक समय क्या हुआ करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने कहना जारी रखा। महेंद्र ही स्टार्ट, वह उसने बताया महेंद्र वाज ड्रिफ्ट आउट ऑफ द प्लीजेंट्स रिवाइवर, मतलब खुश नमा उसके जो सौपन ले रहा था उससे वो बाहर निकला। ही हैड ड्रिफ्ट इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइड मील, जो कि वो बहुत ही अच्छा खाना खाने के बाद वह उसके अंदर चला गया था। आई नो ऑन द फर्स्ट डे, मैं इसको पहले दिन से जानता हूँ। इट सेल्फ वेन आई सा ह्यूमन स्कूल लेइंग्स ऑन द पाथ, कि जब मैंने पहली बार मानव की खोपड़ी को रास्ते में गिरा हुआ देखा तो मैं तभी से जानता हूँ। इवन नाउ, यद्यपि अब तक, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ द स्कूल्स एंड बोन्स, कि मेरे सामने बहुत सारे स्कूल, खोपड़ी और हड्डियाँ आ चुकी है। ईश्वर कंटिन्यू, ईश्वर ने बताया। आगे देखो। ही वेंट ऑन आ नरेट, अब वो क्या क्या उसने कहानी सुनाना जारी रखा। हाउ ही समटाइम्स सा गोस्ट एट नाइट, कि उसने किस तरह से रात्रि के अंदर भूत देखे। आई एम नॉट इजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स, क्या कह रहा है कि मैं इन चीज़ों से आसानी से डरने वाला नहीं हूँ सर। आई एम आ ब्रेव फेलो, मैं एक बहुत ही बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ आ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, लेकिन क्या कह रहा है कि पूर्णिमा के समय एक ऐसी भूतनी मेरे सामने आती है, वह प्रकट होती है। इट इज़ एन यूगली क्रिएटेड, वो बहुत ही भद्दी, बहुत ही बुरी वो है। विद मेटल हेयर, जिसके बाल उलझे हुए हैं। एंड आ श्रीव्ड फेस, और उसका जो चेहरा सिकड़ा हुआ है। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग आ फ्यूटस इन इट्स आर्म, ऐसा कि उसके हाथ में एक नवजात बच्चे का कंकाल उठाया हुआ है। महेंद्र श्रीम एट द डिस्क्रिप्शन, अब इस विवरण से महेंद्र कांप उठा। एंड इंटरप्टेड रेदर्स शार्पली, और उसने मतलब गुस्से में उसको रोका। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो ईश्वर। देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की कोई भी क्या नहीं है बेटा, ना तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये केवल आपने कल्पना की या आपकी जो इच्छा की, मतलब वो है जो आप सोचते ना, उसी का डर है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्समाइंड, कि भाई आपको अपने पाचन तंत्र को ठीक करना होगा। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और यहाँ तक कि आपको अपना सर भी सही रखना होगा। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास भरी बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम्स एंड रिटायर्स फॉर द नाइट, अब क्या कह रहा है कि वो उसने कमरे को छोड़ा और रात्रि को सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरस टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ द डे, ये मानते हुए कि जो ईश्वर है वह उसे काफ़ी दिनों तक वो क्या करेगा, नहीं बोलेगा, मुंह बनाए रखेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन अगले ही सुबह वो सरप्राइज हुआ टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टेक एज एवर, और उसको मनीषा को कैसे मिला भाई, वैसा ही टॉकेक्टिव बातूना और उसके चेहरे के ऊपर खुशी रखने वाला वो इंसान मिला। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।